आरजेडी का माई समीकरण पूरी तरह से बिखरने वाला है। वोट लेंगे दोनों समाज का, एक समाज का नेता बनेगा और दूसरा समाज केवल वोट देगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में चुनाव है 2025 जो ये साल है, इस साल में चुनाव होना है और चुनाव में तमाम कवायदें की जा रही हैं। बीजेपी भी बड़ी कवायद कर रही है मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है और इसके जरिए अब जब कानून बन गया है तो बीजेपी वक्फ संशोधन बिल के जरिए, वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को लुभाने में जुटी हुई है और कहना है कि जिस तरह से आरजेडी माई समीकरण के भरोसे जीतती रही है, लालू यादव सरकार बनाते रहे हैं और तेजस्वी यादव बहुत भरोसा कर रहे हैं, लेकिन माई समीकरण बिखरने वाला है और पूरी तरह से टूटकर ये बिखरने वाला है। ये दावा किया है बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने और कहा है कि माई समीकरण बिखरने वाला है। माई समीकरण के भरोसे जीतते आए हैं, लेकिन एक समाज का व्यक्ति नेता बनता है और दूसरे समाज के लोग केवल वोट देते रहें। ऐसा संभव है? क्या कुछ कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन माई समीकरण को लेकर? सबसे पहले उनका बयान सुनते हैं और उस बयान के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि माई समीकरण कितना मजबूत है और आरजेडी जिस पर भरोसा करती रही है वो कहां दरकता दिखा था। तो सबसे पहले शाहनवाज हुसैन का बयान सुन लीजिए आप। सीएम चेहरे को लेकर सब तेजस्वी यादव को के नाम पर कांग्रेस हाँ नहीं कर रही है, लेकिन उनके तरफ से कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। बहुत द्वंद्व है माई समीकरण में। कौन बनेगा सीएम? आबादी किसकी ज्यादा, भागीदारी किसकी ज्यादा, ये सवाल माई समीकरण वालों के बीच में है। इस समीकरण में एक व्यक्ति नेता बनेगा और एक समाज जो है खाली वोट देता रहेगा, और जब बैठक होगी तो बगल में जिसकी सबसे बड़ी आबादी है उस समीकरण में, उनको बगल में कुर्सी तक नहीं देंगे। तो ये देख रहे हैं लोग, इस बार माई समीकरण पूरी तरह बिखरने वाला है। तो सुना आपने कि शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि जिस तरह से माई समीकरण जिसके भरोसे जो है उस आरजेडी है उसमें बहुत द्वंद्व है। उनका कहना है कि माई समीकरण में कौन सीएम बनेगा, आबादी किसकी ज़्यादा है। अब उनका कहना है कि 14% मुसलमान 14% यादव हैं जो हिंदू समाज के अंतर्गत हैं और वही 17% से ज़्यादा मुसलमान भाई हैं। तो ऐसे में मुसलमान भाइयों का वोट तो ले रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन खुद नेता बन जा रहे हैं, खुद सीएम बन रहे हैं और मुसलमान नेता को बगल में कुर्सी तक देना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। बड़ा हमला बोला है शाहनवाज हुसैन ने और कहा है कि भागीदारी किसकी ज़्यादा, एक व्यक्ति नेता बनेगा और एक समाज के वोट देगा, उस समाज के नेता को कुर्सी तक नहीं देंगे। जो ये इनका कहना है शाहनवाज हुसैन का, यानी जो मुसलमान समाज के नेता हैं उनकी इज्जत तक नहीं है। जो बैठक हो रही है उनकी, तो उसमें मुस्लिम समाज के जो नेता हैं जिसका बड़ा वोट बैंक है आरजेडी का, उस नेता को बगल में कुर्सी तक भी देना जरूरी नहीं समझते हैं तेजस्वी यादव। बड़ा हमला बोला है शाहनवाज हुसैन ने। और माई समीकरण जिसके भरोसे लंबे समय तक लालू राबड़ी शासनकाल रहा बिहार में, और तेजस्वी यादव भी भले ही सबका साथ की बात करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, लेकिन माई समीकरण के भरोसे ही जीतते आए हैं। और ये पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें 2024 का लोकसभा चुनाव, वहाँ आरजेडी को एहसास हो गया था कि हमारा जो माई समीकरण है वो बिखर रहा है। माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो बिखर रहा है। उसका असर भी देखने को मिला था, सीधा असर देखने को मिला था सीवान में हिना साहब यानी मोहम्मद साहबुद्दीन का परिवार बगावत कर गया था आरजेडी से और उतर गए थे मैदान में हिना साहब लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में आरजेडी की हालत पतली हो गई थी और उसका असर, उसका इफेक्ट उतना ही नहीं, उसके अलावा सीमांचल इलाके में भी पप्पू यादव भी बगावत करके खड़े हो गए थे निर्दलीय, और वहाँ भी माई समीकरण पूरी तरह से दरकता दिखा था। यानी कोसी सीमांचल का जो इलाका है जहाँ पर मुसलमान काफ़ी संख्या में हैं, वहाँ पर आरजेडी का माई समीकरण काफ़ी कुछ दरकता नज़र आया था। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी लोकसभा में। थोड़ा आंकड़ा भी आपको बताएंगे कि सीमांचल इलाकों का क्या आंकड़ा है, किस तरह से मुसलमान भाई वहाँ पर मजबूत हैं और माई समीकरण में किस तरह से दरक रहा है।
क्योंकि एक तरफ AIMIM का भी दावा मजबूत है। AIMIM ने पिछले चुनाव में भी 5 सीटें जीती थी, 5 विधायक बने थे, उसके विधानसभा में पहुंचे थे, हालांकि बाद में वो टूटकर आरजेडी में शामिल हो गए। और उधर दूसरी तरफ अगर कहें तो प्रशांत किशोर भी मुसलमानों के वोट पर दावा कर रहे हैं। उसके अलावा तो एनडीए की तरफ से अगर कहा जाए तो बीजेपी भी इस कवायद में जुट गई है कि मुसलमानों को के वोट पाया जाए। और जेडीयू का तो दावा बनता ही है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जो हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं और धर्मनिरपेक्षता की बात करते रहे हैं। तो ऐसे में मुसलमान समाज उनके साथ भी रहा है। उसका वोट बैंक भले ही बीच में दरक जरूर गया, लेकिन मुस्लिम समाज का वोट जेडीयू को भी मिलता रहा है। और अब सबसे बड़ी उसमें सेंधमारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और उसके अलावा अगर बात करें तो AIMIM बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए। तो सीधे सीधे तौर पे कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, चुनौती दे रहे हैं कि माई समीकरण पूरी तरह से बिखरने वाला है। माई समीकरण में बिखराव होगा तो उसका सीधा नुकसान तो आरजेडी को होगा। और तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर कहीं ना कहीं जो अगर ठीकरा फूट जाएगा इस समीकरण के बिखरने से। तो हम आपको बताएं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जब दिखा था कि किस तरह से माई समीकरण बिखरता नजर आया था, उसके बाद कुनबा को समेटने की कोशिश की थी तेजस्वी यादव और लालू यादव ने मिलकर, और शहाबुद्दीन परिवार साथ आ गया था। शहाबुद्दीन परिवार आपको याद होगा कि साथ आ गया था और शहाबुद्दीन हिना साहब और उसामा साहब ने सदस्यता ग्रहण की थी। लग रहा था कि काफ़ी कुछ टूट रहा है, क्योंकि सिवान में भी हिना साहब खड़ी हो गई थी और उधर पप्पू यादव जब खड़े हुए निर्दलीय तो उन्होंने भी माई समीकरण में सेंधमारी कर दी। तो ऐसे में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था आरजेडी को। तो खैर अब जो है उसको जो है जोड़ने की कोशिश की गई थी बाद में। उसके अलावा अगर बात करें तो तेजस्वी यादव यात्रा पर भी निकले थे, आपको याद होगा। तो यात्रा के जरिए भी उन्होंने मुस्लिम इलाकों को, सीमांचल के इलाकों को साधने की कोशिश की थी। जो आपको खासकर अगर बताएं कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर, इन इलाकों में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। और इन इलाकों में जो है, इन इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर 14 सीटों पर बीजेपी और 13 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, जबकि कांग्रेस के पास 6 और आरजेडी के पास मात्र 5 विधायक हैं। समझा जा सकता है कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा रखा है। जो हमने आपको ज़िले बताए, सुपौल, फिर से एक बार बता दूं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर, ये ज़िले शामिल हैं। और इन ज़िलों में अगर बात करें तो 14 बीजेपी के पास, 13 जेडीयू के पास, कांग्रेस के पास 6 और आरजेडी के पास 5 विधायक हैं। पप्पू यादव भी दावा करते रहे हैं। पप्पू यादव जो फिलहाल कांग्रेस के साथ हैं, भले ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था क्योंकि उनका टिकट काट लिया गया था। तो ऐसे में पप्पू यादव भी वकालत करते रहे हैं कि जो सीमांचल और कोसी का इलाका है और मिथिलांचल की भी बात कर लें तो ये जो इलाका है ये मुसलमान बहुल है और यहाँ पर जो है कांग्रेस की पकड़ ज़्यादा है, तो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी जानी चाहिए। पप्पू यादव भी ये वकालत करते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी की पकड़ ढीली हुई है और शाहनवाज हुसैन उसकी दुखती रग पर, यानी आरजेडी का जो माई समीकरण दरक रहा है उसकी दुखती रग पर चोट कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन। अब आज ही बात कर ले, बीजेपी ने कार्यक्रम आयोजित किया कि वक्फ बिल के जरिए जो है, वक्फ बिल जो अभी लागू हुआ है, वक्फ कानून बना है जो नया कानून, उसके ज़रिए पसमानदा मुसलमानों को, यानी गरीब तबके के जो मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी ये बार बार कह रही है कि हम जो है, बीजेपी का कहना है कि जो मुसलमानों का हक है हम वो उन्हें दिलाएंगे। गरीब मुसलमानों का ये हक है क्योंकि वक्फ के संशोधन विधेयक के जरिए सबको ये जो संपत्ति का हक है मिलेगा। ऐसे कुछ चंद लोग जो हैं उस संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि गरीब मुसलमान जो है उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी इलाके से, यानी ये जो सीमांचल के इलाके से ही आने वाले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, वो कह रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं नरेंद्र मोदी, वो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और जो वक्फ संशोधन विधेयक है, जो वक्फ कानून है, उससे सबका फ़ायदा होगा, गरीब तबके के मुसलमानों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनका बयान भी सुन लीजिए आप। पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान भाई जो आज तक समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं,
कांग्रेस के 70 साल के शासन के बाद भी इस देश के मुसलमान का ये हालात क्यों है, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, यानी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। और इसी के निमित्त वक्फ बोर्ड जिसकी कमाई जो अल्लाह का धन होता है, अल्लाह का कमाई है वो, और उस वक्फ बोर्ड के पैसा का दुरुपयोग कुछ लोग जो है और उसके संपत्ति को हड़पने का काम करते थे। कुछ लोग का वक्फ संपत्ति पर अपना एकाधिकार जमा लिए थे। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और जो अल्लाह की संपत्ति है वो आम मुसलमानों की संपत्ति है। इसको हम लोगों ने इस संशोधन बिल में ला करके करने का काम किया है। तो सुना आपने कि बीजेपी किस कदर मुसलमानों को साधने में लगी हुई है। वक्फ कानून के जरिए बता रही है बीजेपी कि वक्फ कानून के जरिए कैसे गरीब मुसलमानों का भला होने वाला है। यानी बीजेपी भी उतर गई है मुसलमानों को साधने के लिए। कुछ परसेंट वोट ही अगर काटेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ भी सेंधमारी होगी। तो शाहनवाज हुसैन बड़ा मैसेज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी का जो माई समीकरण है उसमें सेंधमारी होगी। हम आपको थोड़ा सा बता दें, जो मुस्लिम बहुल इलाका है किशनगंज, जो सबसे अधिक मुस्लिम वोटर हैं वहाँ पर सीमांचल इलाके में, और सबसे अधिक मुस्लिम वोटर हैं, आपको बताएं कि किशनगंज में सबसे अधिक 67% मुस्लिम वोटर हैं। इसके बाद कटिहार में 38%, अररिया में 32%, पूर्णिया में 30% मुस्लिम वोटरों की संख्या है चुनाव प्रचार के दौरान। और बीजेपी जो है इन इलाकों में पीएफआई, आईएसआई जैसे संगठन गतिविधियों का मुद्दा भी उठाती रही है। और वही दूसरी तरफ अगर एआईएमआईएम की बात करें तो सीमांचल को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करती रही है। यानी एआईएमआईएम तो बड़ा फैक्टर है ही उन इलाकों में। उसके अलावा बीजेपी और जेडीयू की भी जो है अगर पैठ कहा जाए आंकड़ों के आधार पर देखें, आंकड़ों के लिहाज से तो है। तो ऐसे में शाहनवाज हुसैन का दावा बड़ा है और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि आरजेडी का माई समीकरण दरक रहा है। आरजेडी का माई समीकरण दरक रहा है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आरजेडी जो है माई समीकरण के बूते सरकार बनाती रही है। लालू राबड़ी की भी सरकार बनी माई समीकरण के बूते, तेजस्वी यादव भी उसी बूते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक समाज का नेता बनता है और दूसरा समाज केवल वोट देता है, ऐसा नहीं चलेगा। और जिस तरह से उस समाज के नेता को इज्जत भी नहीं दी जाती है, बगल की कुर्सी भी नहीं दी जाती है। यानी बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। माई समीकरण में सेंधमारी की बात कर रही है कि माई समीकरण जो है आरजेडी का वो दरक रहा है। और शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के बड़े मुस्लिम नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो बड़ा दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी का माई समीकरण दरक रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।